सर, अभी का जो आलम में कोविड-19 का कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो रहा है, तो एग्जैक्ट ये कहाँ से हुआ है? जो पॉजिटिव जिसको मिला है उनको ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो आप लोग का डिपार्टमेंट की तरफ से, जिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसका ट्रेसिंग किस तरह, इनका डिटेल कहाँ से मिला और कैसे मिला? ये आदमी जो पॉजिटिव मिला है उनका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो एग्जैक्ट ये कहाँ से पाया गया पॉजिटिव? देखिए, हम भी आश्चर्य है कि ये कैसे हुआ। जो पॉजिटिव केस पाया गया है वो लड़का जो है वो खुद वॉलंटियरली अपना तबीयत को महसूस करते हुए टेस्ट कराया वॉलंटियरली, और टेस्ट का रिज़ल्ट पॉजिटिव हुआ। तो हम उनका ट्रैवल हिस्ट्री को चेक किया, तो हमारे रिपोर्ट के मुताबिक वो कहीं नहीं गया, बहुत दिनों से आलो में ही है। तो हम भी ताज्जुब हो रहे हैं कि ये कैसे हुआ, जबकि वो बाहर गया नहीं और बहुत दिन से आलो में है। और इतने दिनों तक हम चेक गेट में जितने भी टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ आईटीबीपी हो, आर्मी हो, ग्रिप हो, हमारे सिविलियन हो, पॉजिटिव केसेस ज़रूर मिल रहे हैं, और उनको हम सीधे CCC में कोविड केयर सेंटर में भेज रहे हैं। तो इस तरह से हमारा भी विश्वास ये था कि कोई भी यहाँ हमारे कम्युनिटी के अंदर, हमारे रेजिडेंशियल एरिया में कोई पॉजिटिव केसेस नहीं आएंगे। लेकिन कल का जो केस है इस तरह ही हमको ताज्जुब कराया, हमको ये विश्वास करने में बहुत मुश्किल हुआ कि ऐसा पॉजिटिव केस आ गया। तो अभी हम यही नहीं बोल पा रहे हैं कि ये कैसे हुआ या कहाँ से आया, लेकिन हम एक लेमैन के हिसाब से यही अंदाज़ लगा रहे हैं कि हमारे पी गेट में, चेक गेट में चेकिंग जो टेस्टिंग जो है वो ज़रूर होते रहते हैं, लेकिन ऐसा भी केस हुआ होगा जो कोई इन्फेक्टेड पेशेंट ईटानगर से हो या बाहर से हो, वो चेक गेट के जरिए आया, लेकिन चेक गेट में जब उनका टेस्ट हुआ, शायद इंक्यूबेशन पीरियड न होने के वजह से वो निगेटिव था, और वहाँ अंदर आने के बाद में पॉजिटिव हुआ। इस तरह का केस एक फैलने का संभावना ये एक है। दूसरी बात है कि कोई बच्चे जो इंडिसिप्लिन हैं, जो ओबीडियंट नहीं है, वे सब बच्चे क्या करते हैं, हमारे यहाँ पी गेट से नहीं होके, ये सुनने में आया कि वहाँ से जोमलोमोबुक से होके, पाया और बेने ब्रिज से होके फिर घूम के आलो वापस आते हैं, तो उनको चेकिंग नहीं किया गया। तो ऐसा केसेस रिपोर्ट मिला है, लेकिन हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं जो ऐसा केसेस है, लेकिन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो हो सकता है ऐसे लोगों में से भी कोई होगा जो कैरियर है, जो ये पॉजिटिव केस बाहर से लेके आया हो। तो अभी हम इनको यही कर रहे हैं कि हम उनको टेस्ट करने के बाद, पॉजिटिव पाने के बाद, अभी वो कहाँ रहे हैं, कहाँ गया है, उनको ट्रैकिंग करके हमने ये पाया कि वहाँ ये कोजी रिसोर्ट में वहाँ एक ये बाहर पार्टी था बाहर में, तो उसमें भी वो शामिल थे। और वहाँ से फिर आगे जो वहाँ ये एक हुंगोरिगो रिसोर्ट है, वहाँ 29 अगस्त को ये एक पिकनिक भी हुआ है, डीजे नाइट भी हुआ है। तो उसमें हमारे ये पॉजिटिव वाला केस वो भी गया है, वो भी शामिल था, और बहुत से लोग थे वहाँ से, इट वाज मोर देन 40। तो अभी जो कल हमको 13 पॉजिटिव केसेस मिला है, और उसके बाद अभी हमको अनदर 48 केसेस मिले हैं। तो 100 से ज़्यादा हम लोग को टेस्ट हमने कर लिया है, और उसमें से अभी तक 48 केसेस मिला है। और हम ये सोच रहे हैं कि और भी केसेस होंगे, क्योंकि वहाँ जो पार्टी में शामिल थे वो अपने अपने जगह चले गए और वहाँ स्प्रेड हो गया। तो अभी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जोर लगे हुए हैं, हमारा टीम पूरी तरह से लगा हुआ है कि जितने भी वहाँ शामिल थे प्रोग्राम में, उन सब को ट्रैकिंग करें और सबको टेस्ट करें। तो बहुत लोगों से वॉलंटियरली खुद आके टेस्ट भी करा रहे हैं, और हम जिनको ट्रैक कर पाया है उनको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। और अभी वो तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स है, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट केसेस भी बहुत होंगे,
क्योंकि वो जो पार्टी में थे उनको फिर कांटेक्ट करने वाला जो दूसरे लोग हैं उनके फिर हम लोग टेस्ट करने होंगे। तो इसीलिए हम उनको हम ये कर रहे हैं कि टेस्टिंग करेंगे ट्रैकिंग करके। तो कोई गांव में चले गए, कोई दूसरे सर्कल में चले गए, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी चले गए, उनको भी हम इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम खबर दे रहे हैं, वहाँ भी उनका ट्रैकिंग हो और टेस्ट किया जाए। तो अभी हमारा हालत बहुत नाजुक है और काफ़ी गंभीर है, क्योंकि हम इसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और सुविधा करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमको पब्लिक मूवमेंट थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना होगा, जिसके कारण हम कुछ दिनों के लिए 144 धारा भी लगाएंगे ताकि हम पब्लिक मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सके और हमारे जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम और टेस्टिंग टीम पूरी तरह से जितना जगह कवर करना है कर सकें। थैंक यू। और सर सुनने में आया कि आलो में कॉलोनी जो कॉलोनी है उसमें भी पाया गया, तो आपकी रिपोर्ट में अभी तक कौन कौन सी कॉलोनी में पाया गया जो पॉजिटिव केसेस है? अभी डिटेल रिपोर्ट मेरे पास नहीं पहुंचा है। कॉलोनीज़ में भी ज़रूर होंगे, लेकिन कौन से कॉलोनी में कितने पाया वो रिपोर्ट अभी तक आना बाकी है, तो मैं भी इंतज़ार में हूं। और ऐसा करेंगे जिस कॉलोनी में ज़्यादा अगर पॉजिटिव केसेस होंगे उसको हम कंटेनमेंट जोन में लेंगे। जिस तरह से हमने वो कोजी रिसोर्ट और होमगोरीगो रिसोर्ट को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया, नोटिफाई भी कर दिया, और वहाँ मूवमेंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हैं। और अभी भी सेक्टर्स कॉलोनीज़ जहाँ इस तरह का केसेस आएंगे इसको हम इस तरह से लेंगे। और सर आप अभी के हालत में आप जो गांव वाले हैं उनको आप और ये कॉलोनी वाले हैं जहाँ कॉलोनी है उन सब से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? तो मैं जितने भी बाहर जितने भी आलोवासी हैं, चाहे वो टाउन में हो या गांव में हो, कॉलोनी में हो, मैं सबको यही अपील करना चाहता हूँ, आप लोग हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में, कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग में और टेस्टिंग में पूर्ण रूप से योगदान दें, मदद करें। जितना ट्रैकिंग करना है आप मदद करें। आपके इलाके में जो भी सस्पेक्टेड केस है, जो भी इस तरह से भाग लिया है उस डीजे नाइट में, उनका रिपोर्ट हमें दे ताकि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कामयाब हो और उनका टेस्ट करें। और इसके अतिरिक्त हम आपसे यही अपील करेंगे, यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप मूवमेंट करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। आप लोग कुछ दिन के लिए अपना मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कीजिए, आइसोलेशन में रहिए और एक दूसरे के ये कॉलोनी में, सेक्टर में मत जाइए, क्योंकि आप कैरियर भी बन सकते हैं या आप गलती से उस जगह पहुंच सकते हैं जहां आपको ये कोविड पॉजिटिव का केस मिले। तो इसीलिए आपके लिए भी खतरा है और बाकी के लिए भी खतरा है। और मैं गांव वाला से भी यही अपील करता हूं, जितने भी गांव बुरास हैं, हेड गांव बुरा है खास करके, आप लोग अपना अपना गांव को संभाल के रखिए। टाउन में अभी कुछ दिन के लिए आने मत दीजिए और आप लोग भी आना मना कीजिए और आपके गांव में भी टाउन वासियों को आने मत दीजिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि जितना भी केसेस है यही रहे, गांव में और ना फैले। और हम जल्दी से जल्दी सबको हम लोग लिस्ट में लेके चेक करके टेस्ट करके उस हिसाब से हम लोग आगे काम को ले जा सकें। नहीं तो आप लोग योगदान नहीं देंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से फैलेंगे कि हम लोग ट्रैकिंग ही नहीं कर पाएंगे और सभी को ऑलमोस्ट 80-90% को ये लग ही जाएगा।